Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. My name is Miss Nabila. I'm your computer teacher. I'm from ISCS school system. I'm glad to be here today to talk to you. Class 8 computer. We are on lecture number 9. I hope so आप लोगों ने first 8 lecture clear कर लिए होंगे. We are on your number 2 cutting edge technology. About previous lecture book reading, please see on page number 32 on your book. हम लोगों ने पिछले बुक में सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ी थी। सेलुलर कम्युनिकेशन होती क्या है, जिसकी मदद से हम लोग डेटा रिसीव करते हैं, कॉल्स रिसीव करते हैं, कॉल्स सेंड करते हैं, कॉल्स जाती है, मैसेज रिसीव करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पूरी कम्युनिकेशन पढ़ी थी कि कैसे ये मतलब इसके बारे में एक रेडियो स्टेशन होता है जो वर्क स्टेशन भी कहलाता है, तो उसमें हम लोगों को सेलुलर वर्क होता है, मतलब सारी सेलुलर कम्युनिकेशन जो सेलफुल कम्युनिकेशन है तो वो होती है। तो वो उसके बारे में हम लोग सारी डीपली एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, यहाँ तक पढ़ी थी पेज नंबर 32 तक। अबाउट टुडे लेक्चर पेज नंबर 33, प्लीज सी ऑन पेज नंबर 33 ऑन योर बुक सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब हम लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट। सैटेलाइट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट मतलब रिवॉल्व करता है अब प्लैनेट पे इस तरह और रिवॉल्व करता है। ये पूरा प्लैनेट होती है ना, अर्थ है जैसे, और इस पे सैटेलाइट जो है वो आगे पीछे इस तरह करके मूव करेगी। अब अर्थ हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, हमारे पास भी अर्थ की हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है द मून, 100 ऑफ मैन मेड सैटेलाइट आल्सो ऑर्बिट द अर्थ। हमारे पास जैसे है मैन मेड सैटेलाइट है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास ऑर्बिट है वो भी हमारे पास आता है, ये हमारे पास। अब अर्थ है तो नेचुरल सैटेलाइट का मतलब है कि हमारे पास एक और सैटेलाइट है जैसे मून है, वो भी हमारे पास मतलब इस तरह ऑर्बिट है, वो भी हमारे पास कभी कहाँ जाता है, इस तरह डिफरेंट कंट्री में मतलब मून निकलता है। इसके बारे में उन्होंने ये बात की है। लेकिन जो मैन मेड सैटेलाइट है वो भी हमारे पास ऑर्बिट है, वो भी हमारे पास ऑर्बिट करती है अर्थ के, मतलब रिवॉल्व करती है। ये हमारे पास ये मैन मेड सैटेलाइट है, वो तो अल्लाह ताला ने बनाई है सैटेलाइट मून वाली, तब उन्होंने नेचुरल कहा है, नेचुरल सैटेलाइट। दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है, आर्टिफिशियल होती है। वेरी बात है, ये हमारे पास नेचुरल तो नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, जैसे सन है, मून है, ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। स्टार्स है वो भी नेचुरल सैटेलाइट कह सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ का मतलब सारा करती है, मूव करती है। तो ये जो हमारे पास जो मैन सैटेलाइट वगैरह बनाई है ना, तो वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है। ये जो on the earth we have one or more control section या सेक्शन या स्टेशन, हमारे पास अर्थ में वन और मोर कंट्रोल सेक्शन है, बहुत सारे कंट्रोल सेक्शन है, वन से और भी ज़्यादा। दी स्टेशन आर एबल टू कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट, ये जो स्टेशन होते हैं ना वो कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट से। दे आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट एब्रीवेट टू कॉमसेट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर टेली कम्युनिकेशन, ये हमारे पास सैटेलाइट जो होती है फॉर टेली कम्युनिकेशन के लिए होती है। ये भी हमारे पास कॉमसेट कहलाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का शॉर्ट वर्ड क्या लिखा है, कॉमसेट। अब हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ सैटेलाइट क्या कहलाती है, कंपोनेंट इसके क्या क्या होते हैं। टिपिकल कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूजली हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब सैटेलाइट है इस तरह दिखती है, अब उसके बारे में कंपोनेंट पढ़ेगी। स्ट्रक्चर सब सिस्टम और बस, इसके अंदर एक कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, स्ट्रक्चर सब सिस्टम और बस होता है। द बस इज अ मैटर फ्रेम, ऑल द अदर एलिमेंट ऑफ द सैटेलाइट आर मूव्ड ऑन इट, ये हमारे पास बस होता है जो हमारे पास मैटर फ्रेम का होता है, और सारे एलिमेंट्स ऑफ द सैटेलाइट जो होते हैं इसके अंदर माउंट होते हैं, माउंट ऑन इट। थर्मल रेगुलेशन सब सिस्टम, दिस सिस्टम रेगुलेट द टेम्परेचर, ये हमारे पास जो थर्मल रेगुलेटर जो लगा होता है ये हमारे पास हेल्प करता है सिस्टम को मतलब रेगुलेट करने में। ऑफ द एक्टिव पार्ट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के ऊपर जैसे पार्ट्स होते हैं, इट्स कीप देम कूल इनफ टू वर्क प्रॉपरली, ये जो लगा होता है ना इसकी वजह से जो होता है ना इसका टेम्परेचर, सारी बात है ये मतलब मशीन है तो इसका टेम्परेचर हाई होता है, तो इसकी मदद से इसका टेम्परेचर लो होता है। इसके ऊपर एक फैन टाइप सी चीज़ होती है, ये हमारे पास ज़्यादातर थर्मल ये लगा होता है, लैपटॉप वगैरह में भी लगा होता है, जैसे हमारे पास पीसी में भी लगा होता है, क्योंकि वो एक सिस्टम है, एक मशीन है, तो उसका टेम्परेचर कूल करने के लिए जैसे जनरेटर होता है तो उसको भी यही कहते हैं कि आप लोग उसमें फ़ैन लगाए, मतलब वो बंद एरिया में नहीं रखा जाता जनरेटर्स वगैरह भी, उसके लिए भी स्पेशल फ़ैन होता है, फ़ैन वगैरह हर घर में लगाते हैं कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो मशीन है तो वो अपना जो टेम्परेचर जब वर्क करेगी तो अपना टेम्परेचर हाई करेगी, तो इसलिए कूल डाउन करने के लिए फ़ैन टाइप लगा होता है जिसे हम थर्मल रेगुलेशन सब सिस्टम कहते हैं। पावर सोर्स लगा होता है, सब
सैटेलाइट यूज सोलर प्लैनेट, ये हमारे पास सोलर प्लैनेट पे यूज़ करते हैं। एन अरे ऑफ सोलर सेल टू गेन एनर्जी फॉर ऑपरेटिंग, ये हमारे पास गेन एनर्जी करती है ऑपरेटिंग से। दी सेल चेंज सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे पास सेल जो है ना वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। द एनर्जी स्टोर इन रिचार्जेबल बैटरी, ये जो एनर्जी होती है ना वो रिचार्जेबल बैटरीज में स्टोर होती है। एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाइमेट कंट्रोल ऑन बोर्ड फॉर डेलीकेट इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में होती है। मतलब बेसिकली एक सैटेलाइट काम क्या करती है, मैंने आप लोगों को पीछे भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी कि सैटेलाइट मेन चीज़ क्या होती है। सैटेलाइट से हम लोग जो हमारे पास कंट्रीज़ होती है ना वो नज़र रखती है, मतलब जैसे कि और कंट्रीज़ में क्या क्या काम हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन। अमेरिका था ना, अमेरिका की सैटेलाइट होती है वो इतनी उन्होंने ज़बरदस्त बनाई थी, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, ये एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो जस्ट 2-3 लाइन्स थी तो ये पूरा टॉपिक है। तो अमेरिका की स्लाइड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो स्लाइड से सारी दुनिया पर नज़र रखता था कि उसकी 3-4 स्लाइड होती थी जो पूरी अर्थ में रिवॉल्व करती थी और उनमें रिवॉल्व करती थी। और जब सैटेलाइट इंटरचेंज होती थी ना तो ब्लाइंड पीरियड आता था। ब्लाइंड पीरियड ये कि उसमें जो सैटेलाइट है ना वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज करती थी। जब पोजीशन चेंज करती थी ना उस ब्लाइंड पीरियड में, मतलब उस ब्लाइंड पीरियड में हम कभी भी कोई खुफिया काम जो है छुप के कर सकते हैं अमेरिका से। तो ये हमारे पास मतलब ऊपर होती थी, कुछ उसने कंट्रीज़ में लगाई होती थी जो इसको ज़रूरत होती थी, जो हमारे पास ज़्यादा मतलब अच्छी कंट्रीज़ है जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अच्छी है। जैसे जो चाइना थी वो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें बनाती थी और भी बहुत सारी अच्छी कंट्रीज़ है जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाहता है कि वो कोई और कंट्री उसके आगे ना निकल जाए। तो इसी तरह ही ना जब बहुत सारी जो काम होते थे ना वो सैटेलाइट की मदद से कर लेते थे, को मैं लोगों को पता चल जाता था कि ये लोग क्या हो रहा है। तो इनकी सैटेलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो अर्थ पे होती थी, मतलब आसमान पे होती थी, मतलब अर्थ के गिर रिवॉल्व करती थी पूरी दुनिया में इस तरह, और वो आसमान पे होती थी। तो उनकी सैटेलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि आसमान से ये ज़मीन तक टाइम कैप्चर कर लेती थी। उसकी इतनी थी कि वो अगर किसी मैन ने अगर वॉच पहनी है तो उनका जो टाइम है वो भी कैप्चर कर सकती है। अगर खुद सोचे जो होती है फिर ये कैसे कैप्चर होती है। इसी तरह ही ना और सारी जो होती है इसी तरह ही ना वो फिर सारी वो पिक्स वगैरह सैटेलाइट जो था ना हर वर्क की ना सैटेलाइट काम कैप्चर करता था। और इस तरह वो जो स्टेशन है फिर उन्हें पता चल जाता था, वो जूम करते थे उस पर कि क्या काम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, जो चीज़ होती थी इस तरह वो चीज़ें कैप्चर करता था। फिर वो सारे जो स्टेशन होते हैं स्पेशल उनके लिए स्टेशन बनाए जाते हैं कि वो उनकी कम्युनिकेशन होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है सैटेलाइट और इंटरेस्टिंग भी। तो इसलिए ये अब इसके बारे में कंपोनेंट्स बता रहे हैं, पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। अब आगे है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है जिसकी मदद से सैटेलाइट की कम्युनिकेशन बनती है कंप्यूटर से। this system monitor that state of all the satellite subsystem. It also control their action and processor the data receive or to be sent. हम लोग इस पर डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब ये सैटेलाइट था के पिक्चर वगैरह बना के इस तरह सारी चीज़ की या वीडियोस वगैरह बना के वो अपनी स्टेशन में जिस स्टेशन से कनेक्ट होता था उधर भेज देता है फ़ौरन कि ये काम हो रहा है ये इस तरह। तो वो इस वे में काम करती है सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होती है? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसीवर, ट्रांसमीटर और वन और मोर रेडियो एंटीने। ये हमारे पास रेडियो एंटीने लगे होते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, रिसीवर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से हम सेंड रिसीव और इस तरह सारी कम्युनिकेशन बनती है। कम्युनिकेशन मतलब राब्ता बनता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट नेक्स्ट पेज एंड द ग्राउंड स्टेशन इज मैनेज बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम से मैनेज होती है। दिस सिस्टम आल्सो मैनेज द कम्युनिकेशन विद अदर सैटेलाइट। ये हमारे पास जो है ना सिस्टम ये और सैटेलाइट से भी कम्युनिकेशन बढ़ा सकती है, मतलब किसी और के साथ भी कनेक्ट करके एक साथ भी वर्क कर सकती है। एक सैटेलाइट है तो उसका अलग वर्क नहीं, सारी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन होगी, सबका वर्क एक साथ एक ही जो स्टेशन है उसमें सेंड हो जाएगा। तो सारे जो यूज़र हो गए बनते हो गए फिर उन्हें पता चल जाएगा कि क्या काम आज का हुआ सारे अर्थ में। एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। दिस सिस्टम कीप द सैटेलाइट इन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर रोटेशन। ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम इसलिए लगा होता है कि ये हमारे पास सैटेलाइट को रोटेट करने के लिए हेल्प करती है कि इसने किस तरह रिवॉल्व करना है, इस तरह अर्थ में रिवॉल्व करना है, इस तरह करना है, मतलब राइट करना है, राइट में, लेफ्ट में, अपवर्ड में, डाउनवर्ड में, सारी रोटेशन को मतलब चलाती है, सिस्टम सेट करती है। अब है propulsion system. Propulsion system has the rockets that propose the satellite
Satellite needs its own propulsion system to get itself to the right orbit location to make position collector to that position. ये हमारे पास रॉकेट्स के लिए क्या होती है? अब देखो, अब रॉकेट्स वगैरह मतलब सिस्टम रॉकेट्स वगैरह से सामान बहुत सारी चीज़ होती है, रॉकेट वगैरह होते हैं, तो वो सेटेलाइट पे अटैच ना हो, जारी बात है वो अगर रॉकेट उस पर लगेगा तो वो सेटेलाइट ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से वो पहले ही उसको आगाह कर देता है सेटेलाइट को कि रॉकेट आ रहा है, इस तरह की चीज़ आ रही है, तो वो अपनी रोटेशन खुद चेंज कर लेती है, क्योंकि उस पर ऑर्बिट, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोपलेशन सिस्टम लगा होता है जिसकी मदद से वो अपनी ऑर्बिटर लोकेशन इमरजेंसी के लिए चेंज कर सकती है, और भी ये खुद भी चेंज कर लेती है रोटेशन। जब वैसे सारा यूज़र ही मतलब करे, तो अगर उसको ना पता हो तो उसको खुद ही पता चल जाता है सेटेलाइट को कि आगे कोई चीज़ आ रही है, तो वो उसके ऊपर मतलब जैसे 100 मिलीमीटर ये दूर है, तो इस तरह तो उसके ऊपर सारा सिस्टम है ना, तो वो फिर साइड पर हो जाती है, तो फिर मतलब अपनी रोटेशन चेंज कर लेती है। मिशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास क्या चीज़ लगी होती है कंपोनेंट इसके अंदर। दिस इक्वायरमेंट कैरीज आउट द टास्क फॉर विच द सेटेलाइट इज डिजाइन। इट हैज़ द फॉलोइंग इक्विप्ड रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, ट्रांसपोंडर, रेडियो एंटीना और रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, मतलब एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारे पास रेडियो रिसीवर का भी काम करता है, ट्रांसमीटर का भी काम करता है, ट्रांसपोंडर का भी काम करता है, रेडियो एंटीना की सारा काम करता है। The transponder in the system receive transmission and transmits the ground station also। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेशन मतलब ज़मीन थे, ये रिसीव और सेंड करती है, मतलब रिसीव करती है ट्रांसमिशन क्या क्या चीज़ हो रही है। रिमोट सेंडिंग सिस्टम कलेक्ट एमजीज ऑन द, वो वही वाली बात मैंने आपको बताई है कि कैसे ये सिस्टम होता है। ज़्यादातर सेटेलाइट यूज़ किसके लिए होती है? एमजीज करने के लिए, वो कैप्चर एमजीज करती है अर्थ से क्या क्या काम हो रहा है। रिमोट, ये रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ये जो है ना रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो है ना, ये काम करती है कि कैप्चर करके कैप्चर कलेक्ट करती है, मतलब जो कैप्चर उसने पिक्चर सुनाई होती है ना सारी अर्थ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो वो कलेक्ट करती है एटमॉस्फेयर और ऑब्जेक्ट इन स्पेस, और ऑब्जेक्ट वगैरह मतलब कलेक्ट करती है। फॉर दिस पर्पज सेटेलाइट हैज़ ऑप्टिकल कैमरा आल्सो, इसीलिए इसी पर्पज़ के लिए इसके अंदर एक कैमरा भी लगा होता है जिसकी मदद से वो कैप्चर करती है। आई और आपको सेटेलाइट वाला काम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। होमवर्क आपका क्या है? राइट द कंपोनेंट ऑफ सेटेलाइट, आपने कंपोनेंट सेटेलाइट के लिखने हैं, कंपोनेंट ऑफ सेटेलाइट और इनकी नेमिंग वगैरह लिख के, और शॉर्ट सी मतलब एक एक दो लाइन के इसके कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन भी देनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। यूर नंबर 2, you know your diaries, your number 2 learn the reading and do and memorize your home task. I hope you understand your class work, do your home task with full concentration. Allah Hafiz, Jack Miss Nabila, stay home, stay safe.